कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं कि एक बाप और बेटी साथ में वेस्टर्न नॉर्वे के माउंटेन्स पे हाइकिंग कर रहे होते हैं और पहाड़ की ऊंचाई पे पहुंचने के बाद फादर, जिसका नाम टोबियास होता है, वो अपनी बेटी नोरा को बताते हैं कि आज से कई हजार साल पहले इस पृथ्वी पे ट्रॉल्स रहा करते थे जो धूप की रोशनी में आकर पत्थर के बन गए और इन पहाड़ों में समा गए। नोरा अपने फादर की बात पे यकीन नहीं करती और जब उसके फादर उसे माउंटेन्स को मन की आंखों से देखने को कहते हैं तो उसे पहाड़ों में ट्रॉल्स की परछाई दिखाई देती है, जिससे वो घबरा जाती है। और इसके बाद 20 साल बीत जाते हैं और हम देखते हैं कि नोरा एक पैलेंटोलॉजिस्ट बन चुकी है और 6 महीने तक आर्कियोलॉजिस्ट साइट पे काम करने के बाद उसे मिस्टीरियस फॉसिल मिलता है, जिससे वो बहुत खुश होती है और अपनी टीम के साथ सेलिब्रेट करती है। पास में ही उन पहाड़ों पे एक मेट्रो स्टेशन बनाने के लिए कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा होता है, जहाँ पे वर्कर्स टनल में ड्रिलिंग कर रहे होते हैं और एक्सप्लोसिव ब्लास्ट करके ट्रेन का रास्ता बना रहे होते हैं। तभी वहाँ पे कुछ एक्टिविस्ट आ जाते हैं जो कंस्ट्रक्शन के अगेंस्ट प्रोटेस्ट कर रहे होते हैं कि गवर्नमेंट को कंस्ट्रक्शन रोक देनी चाहिए और पहाड़ों को जिंदा रखना चाहिए। लेकिन चीफ उन लोगों को बिल्कुल इग्नोर करते हैं और टनल में ब्लास्ट कर देते हैं और अपने वर्कर्स के साथ वो टनल में जाते हैं, जहाँ पे उन्हें किसी की गुर्राने की आवाज़ आती है और टनल में भूकंप आ जाता है, जिससे सारे वर्कर्स वहां से भागते हैं और तभी चट्टानों के बीच में से एक बड़ा सा क्रिएचर निकलता है और सारे कंस्ट्रक्शन वर्कर उस टनल में दब के मर जाते हैं। थोड़ी देर बाद ये न्यूज़ आर्म्ड फोर्सेस के हेडक्वार्टर्स को मिलती है, जहाँ के जनरल डिसाइड करते हैं कि वो एक एयरक्राफ्ट भेजेंगे जिससे उन्हें इंसिडेंट की क्लियर इमेजेस मिल जाए और ये न्यूज़ प्राइम मिनिस्टर को भी दे देते हैं। अगले सीन में हम नॉर्वे के प्राइम मिनिस्टर को देखते हैं और उनके एडवाइज़र एंड्रियोस जो मिलिट्री बेस की तरफ जा रहे होते हैं और रास्ते में उन्हें मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस कॉल करके अपडेट देते हैं कि उस इंसिडेंट में 50 लोगों की जान चली गई है और वो उस माउंटेन्स की कुछ क्लियर इमेजेस भी दिखाते हैं जिसमें काफ़ी बड़े बड़े गड्ढे हो रखे थे। तभी एंड्रियोस कहते हैं कि ये उसे फुटप्रिंट की तरह दिख रहे हैं, लेकिन पीएम उसकी बात नहीं मानती। यहाँ नोरा भी अपने फ्रेंड्स के साथ सेलिब्रेट कर रही होती है, तभी वहाँ पे एक मिलिट्री हेलीकॉप्टर आ जाता है जिसमें से एक सोल्जर निकलता है और वो नोरा को बताता है कि उसे प्राइम मिनिस्टर ने बुलाया है। नोरा हेलीकॉप्टर में बैठ जाती है और मिलिट्री बेस आ जाती है, जहाँ वो एंड्रियास से मिलती है जो उसे मीटिंग एरिया में ले जाता है, जहाँ प्राइम मिनिस्टर और गवर्नमेंट ऑफिशियल्स होते हैं और नोरा उनके साथ बैठ जाती है। गवर्नमेंट ऑफिशियल्स बताते हैं कि ये हादसा किसी गैस एक्सप्लोजन की वजह से हो सकता है, जिस पे नोरा कहती है कि ये काफ़ी बड़े से क्रिएचर का काम है जो पहाड़ों से निकला है। ये सुनकर सब लोग नोरा का मजाक उड़ाते हैं और बोलते हैं कि ये उसकी कोई फॉसिल रिसर्च का केस नहीं है और बताते हैं कि ये किसी जंगली जानवर का काम भी हो सकता है। तभी हम सिगरेट नाम की एक लड़की को देखते हैं जो कंप्यूटर जीनियस होती है और वो बताती है कि उसे इंसिडेंट की एक वीडियो मिली है और जब वो वीडियो चलाती है तो सब देखते हैं कि एक 150 फीट जितना लंबा क्रिएचर टनल से निकलता है, जिससे सब डर के भाग रहे थे और अब ऑफिशियल्स को नोरा की बात पे यकीन हो जाता है। तभी वहाँ से थोड़ी दूर लेस्चा में एक ओल्ड कपल शाम की चाय पी रहा होता है और उन्हें किसी की गुर्राने की आवाज़ सुनाई देती है और उनके घर का सामान गिरने लग जाता है। उन दोनों को लगता है कि भूकंप आ रहा है, इसलिए वो बेसमेंट में जाके छुप जाते हैं और जैसे ही बाहर निकलते हैं उनका घर पूरी तरीके से टूट चुका होता है। और यहाँ नोरा प्राइम मिनिस्टर को कहती है कि वो इस डोरा केव इंसिडेंट की जांच करना चाहती है और वहाँ के ऑफिशियल्स उसकी बात मान जाती हैं और उसे साइंटिफिक एडवाइज़र बना देते हैं। मीटिंग के बाद एंड्रियास नोरा को लेस्चा में हुए हादसे के बारे में बताता है और वो दोनों लेस्चा के लिए निकल पड़ते हैं। रास्ते में एंड्रियास और नोरा के बीच थोड़ी बातचीत होती है, जिसमें एंड्रियास खुद को अच्छे से इंट्रोड्यूस करता है और नोरा से पूछता है कि वो पैलेंटोलॉजिस्ट ही क्यों बनी, जिसके जवाब में नोरा उसे बताती है कि उसे बचपन से ही नेचर में काफ़ी इंटरेस्ट था और उसके फादर टोबियास उसे हमेशा इन्हीं पहाड़ों और उससे जुड़ी कहानियों के बारे में बताते थे। लेकिन समय के साथ उसके फादर का विश्वास उन कहानियों पे काफ़ी बढ़ गया और धीरे धीरे उसकी अपने फादर से बात कम हो गई। थोड़ी देर में नोरा और एंड्रियास लेस्चा साइट पर पहुंचते हैं, जहां उन्हें ऑफिसर क्रिस होम मिलते हैं जो उन्हें इस हादसे के बारे में सारी डिटेल्स देते हैं और बताते हैं कि ये क्रीचर साउथ डायरेक्शन की तरफ से सीधा चलता हुआ जा रहा है, लेकिन वो इलाका छान चुके हैं और उन्हें कोई भी क्रीचर नहीं मिला, मानो वो हवा में ही गायब हो गया हो। तभी नोरा उस ओल्ड कपल से बात करती है और वो लेडी नोरा को बताती है कि उसने देखा तो किसी को भी नहीं, लेकिन उसने एक भयानक सी गुर्राने की आवाज़ सुनी थी।
लेकिन इस कपल के पास इस बात का कोई प्रूफ नहीं होता, इसलिए नोरा आसपास की चीज़ें देखने लग जाती है। तभी नूरा को एक अजीब सी बदबू आती है, जिससे वो उस बड़े से गड्ढे में कूद जाती है। लेकिन वहाँ भी उसे जानवर का कोई निशान नहीं मिलते, मानो कि जो भी चीज़ यहाँ आई थी वो जिंदा ही ना हो। अब जब नोरा को यहाँ कोई भी सबूत नहीं मिल रहे होते तो वो अपने फादर से मदद मांगने जाती है, जो सालों से दूर पहाड़ों में अकेले रहते थे। नोरा कैप्टन क्रिस और एंड्रियास के साथ हेलीकॉप्टर में अपने फादर के पास जाती है, जहाँ उसके फादर इन्हें देखकर डर जाते हैं और अपनी गन निकाल लेते हैं। लेकिन नोरा उन्हें किसी तरह शांत करती है और घर के अंदर लेके जाती है। तभी वो देखती है कि इतने सालों के बाद भी उसके फादर ट्रॉल्स के बारे में ही रिसर्च कर रहे होते हैं। थोड़ी देर बाद नोरा अपने फादर को वो वीडियो दिखाती है जिसमें उन्हें ट्रॉल्स दिखाई देते हैं, जिसे देखने के बाद उसके फादर्स कहते हैं कि ट्रॉल्स आ चुके हैं, लेकिन नोरा को एक साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन चाहिए था जिससे वो पता लगा सके कि हम इन्हें कैसे रोक सकते हैं। लेकिन उसके फादर उसे समझाते हैं कि इंसान ट्रॉल्स के आगे बहुत छोटे हैं और हम उन्हें नहीं रोक सकते, और ये बोल के वो उन्हें वहाँ से चलने को बोलते हैं। तभी हम नोरा को अपने कलीग्स और उसके फादर टोबियास के साथ हेलीकॉप्टर में देखते हैं, जो एक चोटी पर जा रहे होते हैं। और वहाँ पहुँचने के बाद टोबियास उस जगह को अच्छे से देखते हैं, लेकिन वो नोटिस करते हैं कि ये जगह काफ़ी बदल चुकी है। तभी नोरा को वहाँ से एक अजीब सी बदबू आने लगती है, जिससे वो हाइपर नेचर का नाम देती है। ये नाम उसने क्यों दिया होता है हमें ये मूवी में कहीं भी नहीं बताया गया। तभी नोरा देखती है कि उन दोनों के पीछे पहाड़ में से एक बड़ी सी आँख खुलती है, और देखते ही देखते वो पहाड़ एक बड़े से जानवर की तरह खड़े होने लगता है। एंड्रियास और कैप्टन भी उसे देखकर काफ़ी हैरान हो जाते हैं और जल्दी से हेलीकॉप्टर स्टार्ट करते हैं और वहाँ से भाग जाते हैं। जैसे ही वो ट्रॉल से थोड़ा दूर पहुँचते हैं, वो उसकी लाइव फुटेज हेडक्वार्टर में गवर्नमेंट ऑफिशियल्स और प्राइम मिनिस्टर को सेंड कर देते हैं, जिससे वो सारे हैरान हो जाते हैं और अब उन्हें भी ट्रॉल की बात पे विश्वास हो जाता है। इसी के बाद प्राइम मिनिस्टर एक मिलिट्री ऑपरेशन स्टार्ट करती है, जो कैप्टन क्रिस लीड करेंगे, और जल्दी ही हज़ारों सोल्जर्स हथियारों और आर्म्ड व्हीकल्स के साथ इकट्ठा हो जाते हैं। कुछ देर बाद मिलिट्री ट्रॉल पे मिसाइल्स के साथ हमला कर देती है, लेकिन मल्टीपल अटैक्स के बाद भी ट्रॉल को ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। ऐसा लगता है कि ट्रॉल के पास रीजनरेटिंग पावर्स होती हैं और उसके जख्म साथ साथ ठीक हो रहे होते हैं। ट्रॉल लोगों के खून को भी सूंघ सकता है, और एक सोल्जर को खाने के बाद टोबियास उसे शांत करने के लिए उसके सामने खड़ा हो जाता है। और ट्रॉल्स टोबियास को देख के शांत हो भी रहा होता है, लेकिन तभी एक मिलिट्री व्हीकल आ जाती है और ट्रोल पे गोली मारने लग जाती है, जिससे वो फिर गुस्से में आ जाता है और वो गाड़ी को कुचल देता है, और गलती से उसकी पूंछ टोबियास को लग जाती है और वो गिर जाता है। वो नोरा से कुछ कहने की कोशिश करता है, लेकिन इससे पहले वो कुछ भी कह पाए टोबियास यहाँ पे मर जाता है। उसी रात को हम देखते हैं कि नोरा अपने फादर को याद कर रही होती है और उनकी पुराने नोट्स देख रही होती है, जिससे वो ट्रोल्स को रोकने का रास्ता निकाल पाए या फिर उनके बारे में कुछ समझ पाए। काफ़ी पढ़ने के बाद उसे पता चलता है कि ट्रॉल्स को चर्च की बेल्स की आवाज़ से सख्त नफरत है। तभी वो ये बात गवर्नमेंट ऑफिशियल्स और प्राइम मिनिस्टर को बताती है, लेकिन सारे गवर्नमेंट ऑफिसर्स नोरा की इस बात के खिलाफ होते हैं और उन्हें नोरा का ये बेल वाला आइडिया बिल्कुल बकवास लग रहा होता है। लेकिन उनके पास और कोई ऑप्शन नहीं होता, इसलिए प्राइम मिनिस्टर नोरा की बात मान जाती है। और अगले सीन में हम देखते हैं कि 4 हेलीकॉप्टर्स जो ट्रोल की तरफ जा रहे होते हैं, उन पे एक बड़ी सी चर्च बेल लटकी होती है। शुरुआत में तो प्लान काम कर रहा होता है और बेल की आवाज़ से ट्रॉल थोड़ा कमज़ोर हो जाता है, लेकिन थोड़ी ही देर में उसे बेल की आवाज़ से कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता और ट्रॉल हेलीकॉप्टर पे हमला कर देता है और एक एक करके 3 हेलीकॉप्टर्स को कुचल देता है और पूरी जगह को तहस नहस कर देता है, जिससे नोरा का प्लान पूरी तरीके से फेल हो जाता है। लेकिन यहाँ हम देखते हैं कि हेलीकॉप्टर क्रैश होने पर एक छोटी सी बच्ची पर गिरने वाला होता है, लेकिन ट्रॉल उस बच्ची को बचा लेता है, जिससे हमें पता चलता है कि ट्रॉल में अभी भी इमोशंस बाकी है और वो फील कर सकता है। सारे न्यूज़ चैनल्स ये फुटेज बढ़ा चढ़ा के टीवी पे दिखाते हैं, जिससे दुनिया भर के लोग काफ़ी डर जाते हैं। तभी प्राइम मिनिस्टर लोगों को शांत करने के लिए एक स्पीच देती है और लोगों से मिलिट्री की तरफ से माफ़ी भी मांगती है और पूरी कंट्री में एक इमरजेंसी डिक्लेयर कर देती है। नोरा एंड्रियास के साथ कार में होती है और एक और बार अपने फादर के नोट्स देखती है, जिसमें उसे एक वर्ड सिंडिंग कई जगह लिखा हुआ मिलता है और वो एंड्रियास से सिंडिंग वर्ड का मतलब पूछती है, जिसके जवाब में वो बताता है कि सिंडिंग एक प्रिंस है जो ऑस्लो के एक रॉयल पैलेस में रहता है और देश का सबसे अमीर आदमी होता है।
ये सुनते ही वो एंड्रियास को गाड़ी ओस्लो के रॉयल पैलेस को ले जाने को बोलती है, जहाँ पहुँचते ही उनकी मुलाकात रिकर्ड सिंडिंग से होती है, जो इन दोनों का ही इंतज़ार कर रहा होता है। तभी वो इन दोनों को अंदर लेके आता है और ट्रॉल्स के बारे में पूरी सच्चाई बताता है, और हमें पता चलता है कि टोबियास की हर एक बात सच थी। ये ट्रॉल्स हजारों साल पहले नॉर्वे की सड़कों पर चला करते थे। नोरा और एंड्रियास को पैलेस के नीचे एक अंडरग्राउंड टनल में लेके जाया जाता है, जहां उन्हें पता चलता है कि हजारों साल से ट्रॉल्स के स्केलेटन यही दबे हुए हैं, जो सिंडिंग और गवर्नमेंट ऑफिशियल्स ने छुपा के रखे थे। और उन्होंने ही टोबियास को दिमागी पागल घोषित किया था, क्योंकि वो ट्रॉल्स की सच्चाई जान चुका था, और जो ट्रोल बाहर तबाही मचा रहा है वो ही ट्रॉल किंग है, और अपनी फैमिली को ढूंढते हुए इस पैलेस की तरफ आ रहा है, जो उसका घर हुआ करता था। ये सुन के नोरा पूरी तरह हैरान हो जाती है, और जैसे ही वो ट्रॉल्स के कंकालों पे टॉर्च मारती है, उनकी हड्डियां गलने लग जाती हैं, जिससे उसे पता चलता है कि ट्रॉल्स डायरेक्ट लाइट नहीं बर्दाश्त कर सकते। तभी वो एक प्लान बनाती है और सिंडिंग से उसकी गाड़ी मांगती है, और कैप्टन क्रिस को कॉल करके सारा प्लान बताती है कि उन्हें ट्रॉल पे यूवी लाइट्स मारनी होंगी, इससे वो उसे रोक सकते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि नोरा और एंड्रियास दोनों सिंडिंग के ट्रक में ट्रॉल की फैमिली के स्केलेटन रख के उसे एक खाली जगह ले जाते हैं, जहां पे कैप्टन क्रिस ने सारी यूवी लाइट सेट करी होती हैं। लेकिन रास्ते में ट्रॉल वो स्केलेटन तोड़ देता है, और उसे पता चलता है कि अब उसकी कोई फैमिली नहीं बची है, जिससे वो बहुत गुस्से में आ जाता है और नोरा और एंड्रियास के पीछे पड़ जाता है। तभी कैप्टन क्रिस अपनी टीम के साथ उसे घेर लेते हैं और उसकी तरफ यूवी लाइट्स चला देते हैं, जिससे ट्रॉल की बॉडी धीरे धीरे जलने लगती है और नोरा का प्लान काम करने लगता है। लेकिन आखिरी मिनट पे नोरा का दिल पिघल जाता है और वो सारी यूवी लाइट्स बंद कर देती है, और वो ट्रॉल के सामने खड़े होकर उसे समझाती है कि वो पहाड़ों पे वापस चला जाए। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी है, और तभी सूरज उग जाता है, जिसकी रोशनी से ट्रॉल की बॉडी पूरी तरह से गलने लग जाती है, और वो धीरे धीरे पत्थर में बदल जाता है। जिसके बाद सब लोग वहाँ पे सेलिब्रेट कर रहे होते हैं, और नोरा वहाँ पे एंड्रियास से कहती है कि ना जाने ऐसे कितने ट्रॉल्स होंगे जो नॉर्वे के माउंटेन्स में छुपे होंगे, और वो डिसाइड करती है कि उन्हें इस जगह को टोबियास बोल्डर बुलाना चाहिए। इसके बाद हमें मूवी के आखिरी सीन में नॉर्वे की पहाड़ियाँ दिखाई जाती हैं, जिसके पत्थर हिल रहे होते हैं, और एकदम से उसमें से एक ट्रॉल निकलता है, और ये मूवी यही ख़त्म हो जाती है। आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।